क्या आप जानते हैं कि आपके स्मार्टफोन, ब्लूटूथ हेडसेट, कैमरा, लैपटॉप आदि की आयु क्या है? ऐसा क्या है जो इन सभी उपकरणों को क्या ईंधन देता है? एक बैटरी जो उनके शक्ति स्रोत के रूप में कार्य करती है। व्योमोलॉजी के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि आपके गैजेट्स की बैटरी की आयु क्या है। बैटरी का मूल तत्व लिथियम आयन है और हम लिथियम की उत्पत्ति की आकर्षक यात्रा पर जा रहे हैं। आइए ये पता लगाने के लिए एक असाधारण साहसिक यात्रा के बारे में पता करें कि यह महत्वपूर्ण तत्व पृथ्वी तक कैसे पहुंचा। ब्रह्मांडीय उत्पत्ति से लेकर भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं तक हम लिथियम की अरबों वर्षों की यात्रा के रहस्यों को उजागर करेंगे। तो आराम से बैठें और हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हम कैसे लिथियम पृथ्वी पर आया की कहानी को उजागर करने वाले हैं। हमारी कहानी अरबों साल पहले शुरू होती है, जब ब्रह्मांड परमाणु सम्मिलन का एक कड़ाही था। विशाल तारों के हृदय के अंदर हाइड्रोजन परमाणु मिलकर हीलियम बनाते हैं और एक ब्रह्मांडीय श्रृंखला प्रतिक्रिया में हीलियम बेरिलियम में बदल जाता है। ये प्रक्रिया तब तक जारी रही जब तक तारे दबाव सहन नहीं कर सके और सुपरनोवा विस्फोट में परिणत हुआ। न्यूक्लियोसिंथेसिस बड़े सितारों के कोर के भीतर हुआ। तारकीय सम्मिलन के माध्यम से हाइड्रोजन और हीलियम, बेरिलियम और बोरान जैसे अन्य हल्के तत्वों के साथ मिलकर लिथियम बनाते हैं। ब्रह्मांड में उन तत्वों का बीजारोपण करने में ये मौलिक प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण थी, जो अंततः सितारों, ग्रहों और जीवन के निर्माण की ओर ले गईं। जैसा कि हम जानते हैं, जैसे जैसे तारे बूढ़े होते गए और अपने जीवन चक्र से गुजरते रहे, उन्होंने तत्वों का संश्लेषण करना जारी रखा। तारकीय न्यूक्लियोसिंथेसिस के रूप में जानी जाने वाली इस प्रक्रिया ने ब्रह्मांड में लिथियम के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब विशाल तारों का परमाणु ईंधन समाप्त हो गया, तो उन्होंने शानदार सुपरनोवा विस्फोटों में अपना जीवन समाप्त कर लिया। इन टाइटैनिक घटनाओं ने भारी मात्रा में ऊर्जा जारी की, जिससे लिथियम सहित संश्लेषित तत्व अंतरिक्ष में बाहर निकल गए। अब आइए देखें कि लिथियम हमारे सौर मंडल का हिस्सा कैसे बन गया। लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले गैस और धूल का एक विशाल बादल, जिसे सौर निहारिका के नाम से जाना जाता था, इसके गुरुत्वाकर्षण के कारण दहना शुरू हुआ। जैसे जैसे सौर निहारिका सिकुड़ती गई, ये तेजी से घूमने लगा और इसकी अधिकांश सामग्री केंद्र में जमा हो गई, जिससे सूर्य का निर्माण हुआ। युवा सूर्य के चारों ओर गैस और धूल की एक सपाट घूमने वाली डिस्क उभरी, जिसे प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहा जाता है। प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क के भीतर धूल और गैस के कण टकराते हैं और अभिवृद्धि नामक प्रक्रिया के माध्यम से एक साथ चिपक जाते हैं, जिससे ग्रहाणु बनते हैं, जो बाद में प्रोटोप्लैनेट में विकसित होते हैं। इस समय के दौरान लिथियम अन्य तत्वों के साथ पृथ्वी सहित इन बढ़ते खगोलीय पिंडों में शामिल हो गया। आइए अपने ग्रह पृथ्वी पर ध्यान केंद्रित करें। प्रोटोप्लैनेट एक निश्चित आकार तक पहुंचने के बाद उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से अधिक सामग्री को आकर्षित करना शुरू कर दिया, जिससे उन ग्रहों का निर्माण हुआ जिन्हें हम आज जानते हैं। पृथ्वी का आंतरिक भाग परतों में विभाजित हो गया, जिसमें लिथियम सहित हल्के तत्व लिथोस्फीयर में केंद्रित हो गए। सबसे बाहरी आवरण, जिसमें पृथ्वी की पपड़ी और ऊपरी मेंटल शामिल है। लेकिन लिथियम पृथ्वी के स्थलमंडल में कैसे केंद्रित हो गया, इसे समझने के लिए हमें उन भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं में गहराई से जाने की जरूरत है, जिन्होंने हमारे ग्रह के इतिहास को आकार दिया। अरबों वर्षों में ज्वालामुखी, अपक्षय और टेक्टोनिक गतिविधि जैसी भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं ने कुछ क्षेत्रों में लिथियम के परिवहन और संकेंद्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उदाहरण के लिए, ज्वालामुखीय गतिविधि मेंटल से सतह तक लिथियम छोड़ती है, जहां ये पानी और अन्य यौगिकों के साथ संपर्क करती है, जिससे अंततः लिथियम समृद्ध जमा का निर्माण होता है। जैसे जैसे मानव सभ्यता आगे बढ़ी, हमने सिरेमिक से लेकर बैटरी तक विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए लिथियम की उपयोगिता की खोज की। इसकी उच्च विद्युत रासायनिक क्षमता सहित लिथियम के गुणों ने इसे बैटरी, पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक वाहनों और नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण में क्रांति लाने के लिए आदर्श बना दिया है। लिथियम की उत्पत्ति को उजागर करने की हमारी यात्रा हमें न्यूक्लियोसिंथेसिस के ब्रह्मांडीय क्रूसिबल से लेकर पृथ्वी को आकार देने वाली भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं तक ले गई है। हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की उत्पत्ति का पता बिग बैंग के दौरान ब्रह्मांड की शुरुआत से लगाया जा सकता है। आज यह आवश्यक तत्व हमारी आधुनिक दुनिया को शक्ति देने और प्रौद्योगिकी के भविष्य को आकार देने में अभिन्न भूमिका निभाता है। हमें आशा है कि आपने लिथियम के इतिहास की इस विस्मयकारी यात्रा का आनंद लिया होगा।
अगली बार विज्ञान की दुनिया में और अधिक रोमांचक कारनामों के लिए हमसे जुड़ें। तब तक जिज्ञासु बने रहें और हमारे ब्रह्मांड के आश्चर्यों की खोज करते रहें। अपने विचार हमें टिप्पणियों में बताएं और देखते रहें व्योमोलॉजी। धन्यवाद।